श्री तारतम सागर निज नाम। श्री सिंधी ग्रंथ प्रारंभ। श्री सिंधी ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1747-48 में श्री पद्मावती पुरी पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने धामधनी से आत्मा इंद्रावती के भाव से की हुई प्रार्थना, उपालंब एवं विरह के वचनों को व्यक्त किया है। इसमें कुल 16 प्रकरण एवं 6 से चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा सिंधी है। अंतिम 3 प्रकरण सिंधी से हिंदी भाषा में अनुदित हैं। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाषा में आखिर फजर को हजूर ने अर्ज करी हैं, सो सवाल जवाब लिखे हैं, सो अरस रुए हाल सो सुनियो, जो हाल तुमको भी आवे। आखर बेरा उतन जी आई रुए चढ़े जा रांदा, उती विचार सजे कोड़ करे मिंदो कांदा, थनी मुहाजी रुआ जा हने चुआ किए करे, रुआ के दिनियों पर देहड़ो 100 दिला धारे, इसका दिन तू तोरे सकन आते, खणुए करियाओ कुड़ना उड़े रे सते, किंग करिया केड़ा बंजा सुआ किए करे, न पेराइया पड़ो तरा नाची सगा घरे, सजन मुआजी रुआजा ताजे दिए रुआ साजाए, ताई के आई अरबा के पेरे तरे पूजाए, तनी मुआजी रुआजा गिनी बेई बिसराई, पेई सते पेचन में बड़ी जार बढ़ाई, मुँह मंगी आ देखा रही करिया गाल के, हने चोराइए तुआ थी गाला गरी थी पेई, तरसाइए तरसन मुआ के मुँह मंजा के न सार्यो, सब गालियों आजे आत में जाने तियं कार्यो, सिकाइए सिका मुँह में सिकन न किंग, रोदी सते हाल में आई रखंदा जिंग, हिक सिका तो इजे सुख के जैसे समरे सुखा, से सुखा इन बिसारिया हे जे दिथम दुखा, हिन सुखे संदियों गालियों आई न लेके, हेड़ो मुँह सुदतियो हे नाचे ते, जे सुखा तो इजे आखिया दिना सांके तो, से सुख कन्ने मुँह सुआ जुओ यो न झले सो, जे सुख तो इजे अरस में दिन तो गाली न, से सवा बिसामा बिसरी सुजे हेड़े न चढ़े न, के पड़ो तर मुँह के तो क्या कादा, से सुजे ये न संबरे बिसरा मये राधा, हिये चढ़ाइए तू सब सुखाई हो झाले, जे सुख दिए मेरा करे तबे केरा पल्ले, तो तरसाए तरसना तो के पसन नैना, कोड़तिए कनन के तो इदा सुनना मिठड़ा बैना, तो तरसाए तरसना हेड़ो मिदन के, ये दिनों आते माँ सुख दो इस कारसा में जे, ब्यारे बताओड़री मते दिनों पर देहा, दिशा न सुनिया गालड़ी किंग करिया चुआ के क्या, जो अरमाए अरस जो से सब मुँह अड्डा नारी न, आओ पसा अद्दू हे बीतू जरा रे न, तो लिख्यो पुरमान में मुअर सा दिल मोमना, से सुनी बेना फुरमान जा मुझो जल्यो दिल रूहाना,
तके ओ पड़तर मोआ के चुआ कुरो रुआना रुए उमे डुमु में आके सावरो सना हाने केड़ो हाल मुआजो रुए केड़ो हाला न देखारे न दीतमा बेओ तोरे नूर जमाला तो दीनी सोएली करे न ता बात गणु बिसमा हिया हलो सब सुखन में रुए घुरे या खसमा तो पान देखारे दीतमा बियो कोई न रखे हंदा शेरग से देखारे ओढ़ा दो कित करनो पियो न पंदा तो चुआयो चुआती मुझिया उमता असे इंदासी कोतिया कोती ने जे बता रुए असे निद्रा में न ता गणला द गुराना आई जानो था सब थी जे हाल आए रुआना चायो आजो चुआती मुआंद नार कुथना संग पिए म बिसारी छादी मते गुराना गुराना आते दिला में पन द्रजा तो ये द्राए लाड़ करे तो गुरा जे पसा संग साजाए रुए चोन सबे मुआ के हणे आओ चुआ के न पसा न सुनिया संध्याड़ो दिने पेरे हेड़ पर देहा सचो सुने जे थियो पाइया सुन थियो सच लाड़कोड़ के से करिया अकिया जाना अचो किंकरिया गालाड़ी जान पसा पाई देने न जे सुनाइए तो सुना मिटड़ा तो ही जाबे न सुख तो ही जा सिपारी अचे न लेके मैं पार न अचे अपार जो कड़ी न गनया के गुंजादर रुआन जो सबे तू जाने कुरो चुआ बीच बड़ी थे मु पाई जेड़ी न पाने जा कांद न करे पाई जो उबी बिये न के चोए देशवाग बिये न के पान अंग न उबी रोए बेओ जमारो बड़ाई में बैठी कोए उमरा दे बदाइयों बिये न के पान न कुल्यो धरा थे धनी से सारा खारो सोई सुहागी न होए सामर गिने पान से जाड़ो पतन कोए आऊं पाई जी पारा में किंकी पान के बाइया बड़ी तिये न बीचा में छेड़ो छड़ाइया गालू मुझे दिला जू सब तू ही सुजाने हे से वे तो ही जू तो करायूं पाने मथे आऊं त गिना जे की मुंह में भोए आऊं गुजर जाना पान बीता जो बेयो न जाने कोए मुके बड़ी बड़ारी है दिने सवानी में सुहागा किंग दितमा किंग दिसन दिसा जेड़ो कने भाग तके हो जवाब रुआना के बीत करिया कि आऊं न किंग सुनाइए गुजा में न पाई दड़े धाऊं तो मुके ई बुझाइयो जे तू एकाली थिए तो से करिया गालड़ी दीदार पन दिए आऊं एकाली किंग थिया भी लगाई तो तोरे आए को किताई जे हिन के पल्ले सो से बस नारे मुआजे जे किंग करिए से तू जे किंग जानू से करो मुँह में रही न मुँह थी न सगाए काली भी तो लगाई छूटे न तो जी तोहरे मुझी फिरे न फिराई गोता के दे बे उमारा पता सुके रे पानी जे तू दिन ये त करे सातरे न सतरानी हे जापे एम फाई जोरा जी से जलाइया जोरा करे छले पेर पीर न जा पन मुझी तारी करी न तरे थनी मुहजी रुआ जा मुसे त गालाए पीरी पसन जिन थिए से तू ही दिए उपाय।
हे डारू सब तो जो इसक जो सकला मुरा बुझाइए मुँह के आकर लग असल आऊँ अबल न आकर सब दे तू ये मुरा ये बलि बते ये तो देखा रहे मुँह अरज पाई जी रुआन जी सब तू ही कराइए बाहर मंद अंतर सब तू ही आइए जिन कते तू ही जिन पुजाई ने घर हले नजरे जे तारी भीम के जी फिकरा तू करिए तू कराइए तू पुजाइए पण जामते गिने तीर जे तारी साजोए बड़ी अजान सिकन सड़न जीरे मरन से सब थनी तो चंगी पेरे देखारियो तमु नार्यो नैन खनी हाणे गाल्यू मुझे हाल जू कंदीसा से आऊं बेओ केर सुनी दो तोरे जे करिया बड़ी धाऊं तो न देखार्यो मुरा थी कोई हंद बेओ मुझी रुआ के नूर जमाल रे हंद जरो न कीतरे ओ मामत तो में बोवाजी जे उपति द्वार रुए गिनी अचापान से जियाची करिया करार जियाची करिया करार श्री मामत चोए में बुवाजी जे उपति द्वार रुए गिनी अचापान से जियाची करिया करार जियाची करिया करार चौपाई 57 प्रकरण 1 चौपाई 57। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सिंधी ग्रंथ प्रारंभ। श्री सिंधी ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1747-48 में श्री पद्मावती पुरी धाम में हुआ। इस ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने धामधनी से आत्मा इंद्रावती के भाव से की हुई प्रार्थना उपालंब एवं विरह के वचनों को व्यक्त किया है। इसमें कुल 16 प्रकरण एवं 6 से चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा सिंधी है। अंतिम 3 प्रकरण सिंधी से हिंदी भाषा में अनुदित हैं। श्री किताब सिंधी की जो सिंधी भाषा में ने आखिर हजर को हजूर ने अर्ज करी हैं सो सवाल जवाब लिखे हैं। जो अर्ज सुनिए हाल सो सुनियो जो हाल तुमको भी आवे। श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को प्रथम प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। आत्मा जागृति के लिए अंतिम समय आ गया है। हे आत्माओं, अब तुम नश्वर खेल के मोह को त्याग दो एवं परम धाम में जागृत होकर हृदय में उल्लास लेकर अपने प्रियतम धनी से मिलो। हे मेरे आत्मा के धनी, अब मैं आपसे कैसे कहूँ? आपने मेरी आत्मा को परदेश भेजा दिया है। अब आप जो कहेंगे सो उसी को अपने हृदय में धारण करूंगी। हे धनी, आपने ही मुझे अपना प्रेम प्रदान किया है। आपके बिना हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है। मैंने अनेक प्रयत्न किए किंतु सत्य की प्राप्ति के बिना यह मिथ्या संसार छूटता नहीं है। हे धनी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे कहूं? न मुझे उत्तर प्राप्त होता है और न ही मैं अपने घर प्रेम धाम में आ सकती हूँ। हे मेरे आत्मा के धनी, आपकी कृपा से यदि मेरी आत्मा आपको पहचान ले तो हृदय से निकली हुई एक ही आह उसे आपके चरणों तक पहुंचा देंगी। हे मेरी आत्मा के धनी, यह माया मुझे अपनी ओर खींच कर ले गई है। मैं इसकी प्रतिष्ठा के चक्र में फंसकर उलझ गई हूँ। मैंने खेल दिखने की मांग की और आपने इसे दिखा दिया। अब मैं आपसे क्या बात करूँ? इतना भी आप कहलाते हैं इसलिए कह रही हूँ। अब मुझे अपनी मांग भी भारी पड़ रही है। आप मुझे अपने दर्शनों के लिए तरसाते हैं इसलिए मैं तरस रही हूँ, अन्यथा मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
सब कुछ आपके ही हाथ में है, इसलिए जैसा आप उचित समझे वैसा करें। आप मुझे दर्शनों के लिए तरसा रहे हैं, इसलिए मैं तरस रही हूँ, अन्यथा मैं स्वयं तरस भी नहीं सकती। आप मुझे जिस स्थिति में रखेंगे मैं उसी स्थिति में रहूंगी। मैं आपके मिलने के सुख के लिए तड़प रही हूँ, जिससे परम धाम के सुखों का स्मरण हो जाए, क्योंकि इस जगत के दुखों ने परम धाम के सुख भुला दिए हैं। आपके इन सुखों की बातें अपार हैं, किंतु मेरा हृदय अब शून्य हो गया है और भी बात उसके ध्यान में नहीं आ रही हैं। आप हमें परम धाम में अपने नयनों के जो सुख प्रदान करते थे, उनको हमने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से सुना, किंतु हृदय की शून्यता के कारण ग्रहण न कर पाए। अपने मधुर वचनों से आपने हमें परम धाम में जो सुख प्रदान किए हैं, हम उन सभी को भूल गई। हमारे शून्य हृदय में वे अंकित ही नहीं हुए। हे धनी, आपने हमें कौन से वचन कहे और हमने आपको क्या उत्तर दिया, वे सभी बातें शून्य हृदय में याद नहीं आ रही हैं। इस खेल में आकर हम सब भूल गए हैं। यदि आप इन सुखों को मेरे हृदय में अंकित करना चाहे तो मेरा हृदय उन सभी को ग्रहण कर पाएगा। यदि आप कृपा पूर्वक सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कौन रोक सकता है। आपके तरसाने पर ही मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए तरसते हैं। मेरे कान भी आपके मधुर वचनों को सुनने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। आप तरसाते हैं तो मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए तरसता है, क्योंकि परम धाम का प्रेम तो आप प्रियतम धनी के द्वारा प्रदान करने पर ही प्राप्त होता है। एक ओर आपने मुझे अपने चरणों में बैठाया है, दूसरी ओर मेरी सुरता को नश्वर जगत में डालकर मुझे परदेश दिया है। इस नश्वर जगत में बैठी हुई मैं न आपको देख सकती हूँ और न ही आपकी बात सुन सकती हूँ। आप ही बताएं, अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ। परम धाम की सभी आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं और आंसू बहा रही हैं। मैं आपकी ओर देख रही हूँ। आपने ही अपने संदेश में लिख कर भेजा है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय मेरा परम धाम है। आपके संदेश के इन वचनों को सुनकर सभी ब्रह्मात्माओं ने मेरा हृदय पकड़ रखा है। वे मेरे हृदय में आपका दर्शन करना चाहती हैं। हे धनी, आप मुझे क्या उत्तर दे रहे हैं। मैं ब्रह्मात्माओं को क्या कहूँ। ब्रह्मात्माएं मुझे अपेक्षा रख रही हैं। आपको यह सब बात ज्ञात ही है। हे धनी, अब मेरी तथा ब्रह्मात्माओं की क्या दशा हो रही है। आपने अपने चिन्मय स्वरूप के अतिरिक्त न किसी को दिखाया है और न ही हमने किसी को देखा है। हे धनी, आपने बड़ी सरलता से हमें प्रेम का मार्ग दिखा दिया है, अन्यथा यह तो अति कठिन है। ब्रह्मात्माएं मांग करती है कि अब यहाँ से परम धाम के सुखों की ओर चलें। आपने मुझे अपने जिस स्वरूप का दर्शन करवाया, मैंने उसी के दर्शन किए हैं। मैंने आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय ही नहीं रखा है। आपने स्वयं को प्राण नली से भी निकट दिखाया, इसलिए मुझे कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ा। आपके कहलाने से ही मैं मेरी तथा सुंदर साथ की बात कह रही हूँ। आप हमें परम धाम में जिस प्रकार बुलाएंगे, हम उसी प्रकार लौट आएंगे। सभी ब्रह्मात्माएं अज्ञान की नींद में हैं, अन्यथा आपसे अधिक प्रेम मांगती। यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की जो परिस्थिति है, आप उसे पूर्ण रूप से जानते हैं। आपके कहलाने पर ही मैं कह रही हूँ, अन्यथा मेरे लिए कहने का कोई स्थान ही नहीं है। मैं तो अपना समय मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी
कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव। सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा।
घोर भयो, गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों, सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, री मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की। मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया हो कैसी न्यारी मेरी मैया हो। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो, री मैया मोरी इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी
मैया जिय तेरे कुछ भेद उपज है, जिय तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जान्यो परायो जायो, तूने मोहे जान्यो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा। लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया बोले तै नहीं माखन खायो। ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं हरी मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन